हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। ये क्लास आपका एडू अनंत अकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप ग्रामर, राइटिंग, लिटरेचर, पोएम, प्रोज, ड्रामा, एवरीथिंग हियर देयर इज अ फैसिलिटी टू लर्न विद। आप सब कुछ सीख सकते हैं। जस्ट stay with me and remain connected with me to learn the whole things. So welcome in the channel and let's learn joining into complex sentence. चलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ज्वाइनिंग सीखते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ज्वाइनिंग आज हम सीखेंगे यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज। मैंने बताया था कि जब हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ज्वाइनिंग करते हैं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है ये हमें जानना पड़ेगा। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब होता है वो सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। क्या होता है? प्रिंसिपल क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा तो वो बना देगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, राइट। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज तो तीन प्रकार का होता है। तो प्रिंसिपल क्लॉज के साथ अगर नाउन क्लॉज भी आ गया तो भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएगा। लेकिन अगर प्रिंसिपल क्लॉज के साथ अगर एडजेक्टिव क्लॉज आ गया तो भी वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएगा, और प्रिंसिपल क्लॉज के साथ एक एडवर्ब क्लॉज आ गया तो भी वो क्या बनाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही बनाएगा। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ज्वाइनिंग करने के लिए हमें नाउन क्लॉज में ज्वाइनिंग कर देना है, या एडजेक्टिव क्लॉज में ज्वाइनिंग कर देना है, या एडवर्ब क्लॉज में ज्वाइनिंग कर देना है, या सबऑर्डिनेट क्लॉज में ज्वाइनिंग कर देना है, तो बन जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। पिछले क्लास में हम लोगों ने नाउन क्लॉज को यूज करके हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया था, और आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रिंसिपल क्लॉज के साथ एडजेक्टिव क्लॉज को यूज करेंगे और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। और अगले क्लास में फिर हम लोग एडवर्ब क्लॉज को भी सीख लेंगे। तो जब हम एडजेक्टिव क्लॉज को की बात करते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज की बात करते हैं, तो एडजेक्टिव क्लॉज का कंजंक्शन की बात हम जरूर करेंगे, क्योंकि कंजंक्शन हम अगर नहीं जानते हैं तो एडजेक्टिव क्लॉज को हम यूज नहीं कर सकते, उसमें ज्वाइनिंग नहीं कर सकते। तो चलिए एडजेक्टिव क्लॉज का कंजंक्शन देख लेते हैं, कौन कौन सा कंजंक्शन है। तो एडजेक्टिव क्लॉज का कंजंक्शन ये सारे कंजंक्शंस हैं, और यही कंजंक्शंस नाउन क्लॉज में थे, लेकिन उसका मतलब क्या निकल रहा था? कॉ से निकल रहा था। लेकिन यहाँ जो से निकल रहा। हु मतलब क्या? जो मतलब लिविंग बीइंग भी रहेगा, ठीक है। मतलब सजीव वस्तु के लिए यानी ह्यूमन बीइंग के लिए जब हम कंजंक्शंस यूज करते हैं जो कह करके, तो हम क्या लगाते हैं? हु लगाते हैं, ठीक है। और वेयर मतलब जहां, जहां मन किसी प्लेस के लिए लगाएंगे, किसी जगह की बात आएगी तो वेयर लगाएंगे। विच मतलब जो, नॉन लिविंग बीइंग, एन मतलब नॉन लिविंग बीइंग, निर्जीव वस्तु के लिए विच लगाते हैं। लेकिन छोटी छोटी कीड़े मकोड़ों के लिए, छोटे छोटे जानवरों के लिए भी हम क्या लगाते हैं? विच लगाते हैं। और हु मतलब जिसको, हुज मतलब जिसका, व्हेन मतलब जब, किसी टाइम के लिए आएगा, दैट मतलब जो, ये लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग दोनों के लिए लगाते हैं, ठीक है। तो ये जो एडजेक्टिव क्लॉज का कंजंक्शन है, देखिए सब जो से निकला हुआ है, जो, जहां, जो, जिसको, जिसका, जब, जो, है ना। तो जब एडजेक्टिव क्लॉज का बात आएगी तो हम उसका कंजंक्शन किससे निकल, मतलब क्या निकल जाता है? जो से निकलता है। और एक जानने की बात है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक नोट मैंने लिख रखा है कि एडजेक्टिव क्लॉज का कंजंक्शन जिसके लिए यूज होता है ना, उसके बगल में ही लगाएंगे। याद रहेगा, एडजेक्टिव क्लॉज का कंजंक्शन जिसके लिए यूज होगा उसके बगल में ही लगाना पड़ता है। अगर आपने कहीं और लगा दिया तो उसका मीनिंग, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो चलिए अर्थ भी सीखते हैं और अनर्थ भी सीखते हैं, कैसे गलतियां होती हैं। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ फॉक्स वंस मेट अ लायन, एक लोमड़ी एक शेर से मिली। कौन किससे मिला? लोमड़ी एक शेर से मिली। द फॉक्स हैड नेवर सीन अ लायन बिफोर, फॉक्स ने एक लायन को पहले कभी नहीं देखा था। चलिए जोड़ते हैं, एक फॉक्स एक लोमड़ी, एक फॉक्स एक लायन से मिली, फॉक्स ने लायन को पहले कभी नहीं देखा था। तो फॉक्स एक लायन से मिली जिसने
लायन को पहले कभी नहीं देखा था। तो जिसने मैंने किसने? फॉक्स ने। तो जिसने कंजक्शन लगाया, जो लायन को पहले कभी नहीं देखा था। तो फॉक्स लायन से मिली, जो लायन को पहले कभी नहीं देखा। तो जो मैंने कौन पहले लायन को नहीं देखा था? तो फॉक्स। तो जो कंजक्शन आया, चूंकि ये लिविंग बीइंग है और बड़ा एनिमल है, तो हु लगा सकते, चाहे विच भी लगा सकते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो दैट ही लगा दो, क्योंकि दैट लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग दोनों के लिए लगता है। चलिए, तो अब ये अगर मैंने लिख दिया कि फॉक्स वंस मेट अ लायन हु हैड नेवर सीन अ लायन बिफोर, तो पहले सही बनाते हैं फिर गलत बनाएंगे। ये 1 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। तो जो मतलब यहां से चलेंगे, एक लोमड़ी ने एक शेर को मिली जो पहले कभी शेर को नहीं देखी थी। जो माने कौन? फॉक्स। तो फॉक्स यहां नोट है कि जो कंजक्शन एडजेक्टिव क्लॉज का कंजक्शन जिसके लिए आएगा उसके बगल में लगाएंगे। तो जो किसके लिए आया? फॉक्स के लिए। और यहां से हम चलेंगे, जब फॉक्स आएगी ना तो वहीं रुक जाएंगे। ए फॉक्स, हाँ फॉक्स आ गया, अब हमने यहां रुक जाना है। तो जो पहले लायन को नहीं देखा था, ये इसमें आ रहा है, किसमें आ रहा है? इसमें आ रहा है। फॉक्स ने लायन को पहले कभी नहीं देखा। तो फॉक्स विथ हु मतलब फॉक्स हो गया ना। हु किसके लिए आया? फॉक्स के लिए। तो फॉक्स के बगल में लगा दिया। तो हु हैड नेवर सीन अ लायन बिफोर, जिसने लायन को पहले कभी नहीं देखा था। अब ये फॉक्स यहां पे टूट गया ना, कॉमा लग गया, ये टूट गया। अभी ये जो बच गया वंस मेट अ लायन, ये दूसरा सेंटेंस खत्म होने के बाद लगेगा कॉमा लगाकर। कॉमा लगा दिया, वंस मेट अ लायन, हो गया सेंटेंस पूरा। तो यहां से अब तक एक सेंटेंस हो गया। ए फॉक्स हु हैड नेवर सीन अ लायन, जिसने लायन को पहले कभी नहीं देखा था, वंस मेट अ लायन, एक बार शेर से मिली। तो यहां सेंटेंस कॉमा लगा के टूटा। फॉक्स यहां टूटा, वंस मेट अ लायन, ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। अब फॉक्स वंस मेट अ लायन, ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। इसके साथ कोई कंजंक्शन नहीं है, लेकिन ये हु कंजंक्शन किसके साथ जाएगा? अपने के बाद वाले साथ जाएगा। हु हैड नेवर सीन अ लायन बिफोर। तो ये यहां सेंटेंस कंप्लीट हो जा रहा है। तो ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज है मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज है, मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लेकिन ये तो सही है, लेकिन अगर आप गलत बनाते हो तो कैसे बनाते? अ फॉक्स नेवर मेट अ लायन हु हैड नेवर सीन अ लायन बिफोर। तो हु मतलब लायन के बगल में आया, तो लायन हु के लिए यूज हो गया ना, इसलिए ये कंजंक्शन जिसके लिए आएगा उसके बगल में लगाएंगे। तो 1 नंबर मैंने बना दिया, चेक इट आउट, इसको देख लीजिए। तो कंजंक्शन जिसके लिए आया उसके बगल में ही लगाना है आपको, ये बात। और दूसरे क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? शी कीप्स हर ऑर्नामेंट इन अ सेफ। वो अपनी सारे ऑर्नामेंट मैंने आभूषणों को कहां रखती है? सेफ मैंने तिजोरी में रखती है। दिस इज द सेफ, यही एक तिजोरी है। तो अपने सारे आभूषण को तिजोरी में रखती है, यही वो तिजोरी है। तो यही वो तिजोरी है जहां, तिजोरी मतलब जहां वो अपने सारे ऑर्नामेंट को रखती है। तो जहां मैंने कहा सेफ, सेफ, तो सेफ इसमें भी है, सेफ यहां भी है। तो पहला सेंटेंस दिमाग में कौन सा आया कि ये वो वही सेफ है, तो यहां सेफ आएगा तो रुक जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दिस इज द सेफ, ये वही सेफ है। वेयर मतलब जहां, देखिए ये सेफ जगह है, प्लेस है, इसलिए वेयर लगा। जिसके लिए आया उसके बगल में लगा दिए वेयर, ये वाला कनेक्शन। तो दिस इज द सेफ, ये वही सेफ है जहां वेयर शी कीप्स हर ऑर्नामेंट, वेयर शी कीप्स हर ऑर्नामेंट, जहां वो अपना आभूषण रखती है। फिर इन अ सेफ लिखा हुआ था, क्या इसको लिखेंगे? क्योंकि सेफ तो आ गया यहाँ पर, फिर और सेफ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन द सेफ का मतलब जहां आ गया है, इसीलिए और कंजक्शन नहीं लगाएंगे। मतलब और रेस्ट ऑफ द पार्ट नहीं लिखेंगे, वो इन द सेफ का मतलब जहां हो गया। तो दिस इज द सेफ, ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। और जहां जिसके लिए आया उसके बगल में लगा दिए।
इसके बगल में आया, सेफ के लिए आया वेयर, तो वेयर उसके बगल में लगा दिया, तो वेयर शी कीप्स हर ऑर्नामेंट, ये इसके साथ गया, ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। तो जब प्रिंसिपल क्लॉज के साथ एडजेक्टिव क्लॉज लग गया तो क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। गॉट द पॉइंट। चलिए एक और क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, और यही नोट याद रखेंगे कि रिलेटिव क्लॉज का कंजक्शन जिसके लिए आएगा उसके बगल में लगेगा। He had a hen, उसके पास एक मुर्गी थी। The hen laid a golden egg every day, मुर्गी रोज सोने का अंडा देती थी। तो उसके पास एक मुर्गी थी जो रोज सोने का अंडे देती थी, जो माने कौन, मुर्गी, तो hen के बगल में लगाएंगे। तो उसके पास एक मुर्गी थी, मुर्गी आएगी, रुक जाएंगे, He had a hen, जो मुर्गी है ना, तो which लगा सकते हैं, छोटा एनिमल है या बिल्कुल प्राणी है, छोटी प्राणी। He had a hen which laid, जो देती थी। अभी आप बताइए which लगा दिए तो आप बोलेंगे कि hen क्यों नहीं लगाए, अरे भैया यहाँ hen लगा हुआ है, hen के लिए which आया है, फिर hen लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, He had a hen, ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, which laid a golden egg every day। समझ में आया, इज इट क्लियर। तो ही हैड अ hen, ये प्रिंसिपल क्लॉज, और ये हो गया आपको एडजेक्टिव क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जब एडजेक्टिव क्लॉज मिलता है तो बन जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, इस प्रकार ये सारे कंजंक्शंस आपने यूज करने हैं, जिसके लिए आएगा उसके ही बगल में लगाएंगे। अगर आपने कहीं और लगाया तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, चीजें गलत हो जाएंगी, मार्क्स नहीं मिलेगा। सो कीप इन माइंड, इफ यू यूज ऑल दिस कंजंक्शंस ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज, कीप इट फॉर विच इट कम्स फॉर एट द वेरी बिसाइड, उसके ठीक बगल में उसको लगाइए, अलग मत लगाइए, नहीं तो गलत हो सकता है। ठीक है, तो इसका बहुत सारा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हाँ, you have to just keep in mind, go into the description of this video and you can practice a lot and then the perfection will come। तब आप perfection में आ जाएंगे और गलतियां नहीं होगी and you will get full marks, right? So मेरे साथ बने रहिए अगले क्लास में, और हम लोग फिर अगले क्लास में सीखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ज्वाइनिंग यूजिंग एडवर्ब क्लॉज। तो हमने नाउन क्लॉज में ज्वाइनिंग सीख लिया फॉर मेकिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, फिर हमने एडजेक्टिव क्लॉज को यूज करके सीख लिया ज्वाइनिंग, और हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया, और एक क्लॉज रह गया है एडवर्ब क्लॉज, जिसमें हम ज्वाइनिंग करेंगे और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।